की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आराम से बैठकर ऑपरेटर्स पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही थ्योरेटिकल होने वाला है। जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहिए, मैं वहाँ पर आपको वीएस कोड के अंदर ले जाऊँगा और प्रैक्टिकली भी समझाऊँगा। बट जब आगे वीडियोस आएंगी, जो आगे वीडियोस के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रोग्राम्स बनाएंगे और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वहाँ पर जब हम ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज़ होते हैं और कौन से ऑपरेटर्स का वर्क कहाँ पर होता है। बट ये मोस्टली जो वीडियो है ये थ्योरेटिकल वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर आपको ऑपरेटर्स की थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट मिलने वाली है। अगर आपको आज तक ऑपरेटर्स समझ में नहीं आए हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो दिस इज लेक्चर 9। इससे पहले 8 वीडियोस और आ चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देख लो। आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और आपको सी प्रोग्रामिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेनी है। वहाँ से आपको सीरीज़ में सारे लेक्चर्स जो है वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस करने के बाद सभी लेक्चर्स को सीरीज़ में देख सकते हो और सी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ सकते हो मेरे साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटर कि ऑपरेटर होता क्या है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन अ गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो, ऑपरेटर जो होता है वो एक तरह का सिंबल होता है जो कि यूज होता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया था अपने वीएस कोड के अंदर, तो मैं आपको वीएस कोड के अंदर लेकर चलता हूँ और मैं आपको एक तरह से एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया था पिछली वाली वीडियो के अंदर। तो इस एडिशन के प्रोग्राम के अंदर आपको ये सिंबल दिख रहा होगा। तो ये जो एडिशन का जो सिंबल है ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये यूज होता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो इसे ही हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो फिर से हम चलते हैं अपने नोट्स पर। इन दिस ट्यूटोरियल सीरीज वी विल लुक इनटू ऑपरेटर्स यूज्ड इन दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज होते हैं। बट हम जो आज ऑपरेटर्स देखने वाले हैं, हम उन्हीं ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं। और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो उनसे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, हम उन पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो बेसिकली 5 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। फर्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ है बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये जो 5 टाइप है ऑपरेटर्स के, इनके अंदर एक टाइप ऐसा है जो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ देर बाद में। लेट्स सी दीज ऑपरेटर्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो पहला जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है वो है एडिशन यानी कि प्लस। ये क्या करता है, ये दो ऑपरेंड्स को ऐड करता है। अब ये ऑपरेंड्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ऑपरेटर तो आपको पता चल गया कि ये प्लस है, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है एडिशन का। ठीक है, अब जो जिन्हें ये ऐड करता है उन्हें बोलते हैं हम ऑपरेंड्स, लाइक ए और बी। तो प्लस तो यहाँ पर ऑपरेटर है और ए और बी जो है यहाँ पर, ये ए और बी ये हैं यहाँ पर ऑपरेंड्स। तो बेसिकली एडिशन जो ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो अंडर में आता है, उसका काम होता है कि दो ऑपरेंड्स को प्लस करना, ऐड करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माइनस की। सब्ट्रैक्ट द सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट। अब ये माइनस जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, ये सेकेंड ऑपरेंड को फर्स्ट में से माइनस कर देता है यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली अगर दिखाऊं तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था सब्ट्रैक्शन का। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि इसने फर्स्ट में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, और फिर से अब हम चलते हैं अब अपने थर्ड ऑपरेटर की तरफ जो कि है मल्टीप्लिकेशन। आपको ये दिख रहा होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर सिंबल है, मल्टीप्लाइज बोथ ऑपरेंड्स। तो अब हम चलते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोग्राम पर जो हमने बनाया था और हम देखते हैं इसके अंदर। तो ये क्या करता है, ये ऑपरेटर जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये इन दोनों ऑपरेंड्स की मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने दो वैल्यू स्टोर कराई थी ए एंड बी के अंदर, अलग अलग वेरिएबल जो बनाए थे। तो फिर हमने प्रिंट एफ करके जब रिजल्ट दिखाया था मैंने आपको पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर, तो इसने इन दोनों जो वेरिएबल हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। बेसिकली ये ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, तो हम इन्हें ऑपरेंड्स बोलते हैं और बीच में जो है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ही है ऑपरेटर।
और थर्ड है यहाँ पर डिवीज़न, यूज़ फॉर डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर हम डिवीज़न ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अब आप डिवीज़न पर हम दोबारा से आ जाते हैं और आप देखो यहाँ पर ये डिवीज़न ऑपरेटर है और ये इसके ऑपरेंड है ए एंड बी। ठीक है, और ये दोनों इसके ऑपरेंड है। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो बेसिकली मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब आप देखना इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया है। तो जब भी हम इंटीजर जो है डेटा टाइप बनाते हैं और इंटीजर के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं और इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करते हैं, तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं हमारे रिजल्ट में, जो हमारा रिजल्ट आता है वो बेसिकली इंटीजर ही आता है। लाइक जैसे आप टू को जब टू से डिवाइड करोगे थ्री को, तो आपको पता है रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ आना है और पॉइंट में जो है इसका जो आंसर है वो आना चाहिए। बट यहाँ पर पॉइंट में नहीं आएगा बिकॉज हमने यहाँ पर फ्लोट यूज़ नहीं करा है। तो ये एक डिवीज़न ऑपरेटर होता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा आप वो खुद देख लेना आउटपुट टर्मिनल पर। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक गाइस, तो बेसिकली हमने एक और प्रोग्राम बनाया था यहाँ पर वीडियो से पहले, जो बहुत पहले बनाया था। और बेसिक प्रोग्राम्स अगर सी में चले तो यहाँ पर भी हमने यही यूज़ किया था डिवीज़न ऑपरेटर। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने ए के अंदर 20 वैल्यू स्टोर कराई थी, बी के अंदर 32 वैल्यू स्टोर कराई थी और इसे फिर रन किया था। तो प्रोग्राम रन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि अगर आपकी, मैं हाँ एक और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर आपकी वी एस कोड के अंदर ये बटन नहीं आ रहा है, लाइक मुझे नहीं पता मैं इस वीडियोज़ के अंदर पहले बता चुका हूँ या नहीं, बट अगर आपको ये रनर बटन चाहिए तो आपको एक एक्सटेंशन यहाँ से इंस्टॉल करना है, कोड रनर। आपको यहाँ पर टाइप करना है कोड रनर। ठीक है, और जैसे आप टाइप करोगे और एंटर करोगे तो एक जून हान नेम का एक बंदा है जिसने इसे बनाया है डॉट रन, आपको ये दिखेगा। तो आपको इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। लाइक जैसे यहाँ पर इंस्टॉल आ रहा है तो ऐसे ही यहाँ पर एक इंस्टॉल का बटन आएगा, तो आपको इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो आप डायरेक्टली अपने कोड को यहाँ से इस बटन के थ्रू रन कर सकते हो अपने प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हो ये जो डिवीज़न वाला प्रोग्राम था, इसका जो रिजल्ट था वो यहाँ पर आ चुका है 1, जबकि इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए था जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 3 को। तो बेसिकली हम अगर इंटीजर वैल्यू को इंटीजर से डिवाइड करेंगे और हमने इंट डेटा टाइप बनाया है और वेरिएबल के अंदर वैल्यू इस तरीके की स्टोर कराई है, तो बेसिकली हमें रिजल्ट जो है वो ऐसा ही मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर प्रोग्राम जो है उसकी कोई भी गलती नहीं है, ना ही हमारी गलती है। हमारी बस इतनी सी मिस्टेक है कि हम रिजल्ट किस तरीके से लेना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कौन सा डेटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम वीडियोज़ के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से मैं आपको वी एस कोड की और ज़्यादा एडवांस सेटिंग बताता जाऊंगा। उसी के साथ आ जाते हैं हम फिर से अपने नोट्स पर। जो हमारा लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसकी बात कर लेते हैं, ये आपके लिए थोड़ा नया है। जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है परसेंटाइल का सिंबल। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर है ये होता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मैंने आपको ये वाला ऑपरेटर जो है वो यूज़ करके नहीं दिखाया है प्रोग्राम में। तो बेसिकली अब इस प्रोग्राम तो बेसिकली इस ऑपरेटर को हम अब अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। तो हम डिवीज़न के प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, हम इससे इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिंपली, और हम एक न्यू फाइल यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, और जैसे ही मैं न्यू फाइल यहाँ पर एक क्रिएट करूँगा लाइक मॉड्यूलस डॉट सी से। ठीक है, मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली और मैं इसे यहाँ से पेस्ट कर दूंगा और सब कुछ वही रहेगा, बस मैं यहाँ पर ऑपरेटर को चेंज कर दूंगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ऑपरेटर को चेंज कर दिया है और फाइनली मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ से अपने प्रोग्राम को पहले से क्रॉस कर देता हूँ, अपने प्रोग्राम को यहाँ से मैं रन करता हूँ। ठीक है, और मेरा जो प्रोग्राम है अभी उसने जो है .exe फाइल यहाँ पर बनाई है मॉड्यूलस की, और देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो क्या आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर को रन करने के बाद। ठीक है, तब तक ये रन होता है और हमारा आउटपुट ला कर देता है, तब तक हम फिर से अपने नोट्स पर चलते हैं और आगे की बात करते हैं। तो देखो, दो और ऑपरेटर्स होते हैं सी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर प्लस प्लस, यानी कि दो और ऑपरेटर्स होते हैं। जो पहला ऑपरेटर है वो है प्लस प्लस, कॉल्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड माइनस माइनस कॉल्ड एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर आपको ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर देखने को मिलते हैं, दो प्लस का सिंबल एक साथ, यानी कि दो एडिशन के सिंबल एक साथ, तो आप समझ जाना कि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर आपको दो सब्ट्रैक्शन के सिंबल एक साथ देखने को मिलते हैं
तो आप समझ जाना कि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और आप कभी भी इन्हें सिंबल नहीं बोलोगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, आप इन्हें ऑपरेटर ही बोलोगे। द प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीजेज द इंटीजर वैल्यू बाय 1। तो इसका काम क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर देता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये एक डिक्रीज कर देता है एक वैल्यू को इंटीजर वैल्यू के अंदर जब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और जब इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये एक वैल्यू को ऐड कर देगा इंटीजर वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप रिजल्ट देख सकते हो। मॉडुलस ऑपरेटर जब हमने यहाँ पर रन किया तो उसका रिजल्ट भी 1.0000 आ चुका है, ठीक है गाइज। तो बेसिकली फ्लोट हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। अगर आप यहाँ पर फ्लोट यूज़ करोगे और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ उसे रन करोगे प्रोग्राम को, तो आपका रिजल्ट कुछ और आएगा। तो आप अपने प्रोग्राम को प्रैक्टिस जिस तरीके से करना चाहते हो, अलग अलग डेटा टाइप डिक्लेयर करके, ठीक है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा आपके प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिस में आएंगे। तो अब चलते हैं फिर से अपने नोट्स पर। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑपरेटर्स की, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं आपको बात बता देता हूँ। डबल इक्वल टू, तो ये जो सिंबल होता है, ये जो सारे आपको सिंबल दिख रहे होंगे ये वाले, ठीक है, तो ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के सिंबल। अगर आपको डबल इक्वल टू एक साथ दिख रहे हैं तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंडर में आता है इक्वल टू। देन आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क और एक इक्वल टू दिखता है तो वो होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट के साइड के लिए तरफ मुंह जो है वो खुला हुआ है एक एरो का, तो वो है ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो बेसिकली रिलेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अभी इन ऑपरेटर्स की हम बात नहीं करेंगे, जब हम आगे प्रोग्राम्स लिखेंगे वीडियोज़ के अंदर, और उन सी प्रोग्राम्स के अंदर जब मैं इन ऑपरेटर्स को यूज़ करूँगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लाइक एंड और नोट। तो आपको यहाँ से सिंबल्स याद कर लेने हैं जो मैं ऑपरेटर्स बता रहा हूँ। जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको वीडियो पॉज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के जो नोट्स हैं उसका जो आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। और मेरी मानो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ से बना लेना, बिकॉज जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपके दिमाग में वो अंदर जाएगा और आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा। और आपको ये जो सिंबल्स मैं बता रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स एंड नोट ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स, ये सभी सिंबल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं एंड और नोट। तो एंड होता है ये वाला सिंबल, ठीक है, और होता है ये वाला, और नोट होता है ये वाला। तो ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और जब हम इनका प्रोग्राम्स में आगे यूज़ करेंगे आगे वीडियोस में, तो तब मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करूँगा कि इनका वर्क क्या होता है और ये वर्क कैसे करते हैं। बिकॉज अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो बेसिकली बस आप ये याद रखो कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और कौन से टाइप के अंडर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, और उनके सिंबल्स जो हैं वो आप याद रखो। सिंपली आपको बस ये काम करना है। और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीएस कोड के अंदर, वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है बिकॉज मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से आपको ऑलरेडी प्रोग्राम बनवा चुका हूँ। तो जो जब मैं इनके आगे प्रोग्राम बनवाऊंगा बाकी के ऑपरेटर्स के, तब मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँगा। फोर्थ नंबर का जो ऑपरेटर है वो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अभी आपको थोड़ा सा फालतू ऑपरेटर लगेगा, बट ये फालतू का ऑपरेटर नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली मैं आपको पेंट के थ्रू इसे समझाने वाला हूँ। लाइक आप देखोगे, आपने वैल्यूज़ देखी होंगी, अगर जीरो होता है तो एक सेकेंड में यहाँ से 0 1 2, ठीक है, और हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। तो आपने बाइनरी नंबर तो पढ़े होंगे। लाइक जीरो को हम बाइनरी में अगर लिखें तो वो होता है 0 और 0, ठीक है। और अगर हम 1 को बाइनरी में लिखें तो वो होता है 0 एंड 1, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और जो 2 होता है वो होता है 1 एंड 0, ठीक है। और जो 3 होता है बाइनरी के अंदर वो होता है हमारा 1 एंड 1, ठीक है। तो दोबारा से हम बिटवाइज ऑपरेटर पर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जब आप ए एंड बी को प्लस करते हो, ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर ए एंड बी को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं 2 और 3 को प्लस करता हूँ, मान लो 2 को मैं प्लस करता हूँ, तो बिटवाइज जो ऑपरेटर होते हैं वो बाइनरी के थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है। लाइक बिल्कुल कैलकुलेशन को एग्जैक्टली परफॉर्म कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें लगता है कि अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, मिस्टेक हो रही है इसके अंदर, तो हम वहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जिससे बाइनरी के अंदर कैलकुलेशन करता है। तो अगर आपको मान लो आपको 2 और 3 प्लस कराना है, ठीक है, तो ये 2 और 3 को प्लस कैसे करेगा, ये 2 को लिखेगा 1 0, ये बाइनरी में लेगा, ठीक है,
एंड 3 को ये लेगा 1 और 1, ठीक है, और एंड है यहाँ पर, ठीक है, और ये इसे प्लस करेगा। तो आप देखो 0 और 1, 0 एंड 1 जब हम प्लस करते हैं तो बेसिकली एंड जब हम यूज़ करते हैं तो अगर इसके अंदर दोनों 1 होते तो यहाँ पर 1 आता, बट इसके अंदर एक जो कंडीशन है वो फॉल्स में जा रही है तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। और अगर आप 1 एंड 1 को देखोगे तो आपको यहाँ पर 1 आएगा, और 2 एंड 3 जब आप प्लस करोगे तो बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 एंड 0, और 1 एंड 0 क्या होता है 2 होता है। तो इस तरीके से हमारे बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर वर्क करते हैं। मुझे पता है आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आया होगा, बट जिन बच्चों को क्लियर हो गया है अच्छी बात है, बट जिनको क्लियर नहीं हुआ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इन्हें आगे प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे तब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ और अदर बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, लाइक ये वाला जो सिंबल होता है इज द बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, तो इसे बोलते हैं हम बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। आपको सिर्फ ये याद रखना है, और ये बहुत एडवांस प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। और फिर डबल एरो यूज़ होते हैं, इज़ द बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एंड फिर से अगर ग्रेटर देन डबल एरो यूज़ हो रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। एंड लास्ट ऑपरेटर्स जो है हमारे, जो लास्ट टाइप है हमारे ऑपरेटर का वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और जब मैं इन्हें यूज़ करूँगा, जब मैं आपको ऑपरेटर्स एंड इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम बनवाऊँगा तो तब मैं इन्हें यूज़ करूँगा सारे ऑपरेटर्स को, तब मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली अभी आप ये जान लो कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और उनका वर्क क्या होता है। तो जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो वैल्यू को असाइन करता है राइट साइड ऑपरेंड से लेफ्ट साइड ऑपरेंड को, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको VS कोड के थ्रू समझाऊँ इस चीज़ को, तो देखो ये मैंने क्या बोला आपको, फिर से हम अपने नोट्स पर चलते हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, ठीक है। तो राइट साइड के ऑपरेंड से, यानी कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, ठीक है, और ये राइट साइड का ऑपरेंड हमारा, ठीक है। तो ये इस वैल्यू को जो है लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को असाइन कर देगा, यानी कि इसने इक्वल टू ऑपरेटर ने 2 को बी को असाइन कर दिया, यानी कि बी को 2 असाइन कर दिया, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो इक्वल टू ऑपरेटर्स का जो यूज़ है मैं प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने इसे समझा दिया। बाकी कुछ और हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्लस इक्वल टू, एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, ठीक है। तो मुझे पता है अभी आपको थोड़ा सा समझने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो डोंट वरी गाइज, हम जब आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे, बिकॉज हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं आगे प्रोग्राम्स बनाऊंगा तो आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सा ऑपरेटर असाइनमेंट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, उसका वर्क क्या होता है। तो अभी आपको बस ये जानना है कि कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एंड डिवीजन इक्वल टू। तो ये सारे जो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, और इन्हें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपने सी प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इसके अंदर एट द लास्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद कुछ मिसलिनियस ऑपरेटर होते हैं, लाइक साइज ऑफ। तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द साइज ऑफ अ वेरिएबल, ये वेरिएबल का साइज जो है उसे रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, साइज ऑफ ए। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल है उसका नेम दे दिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज़ करा है साइज ऑफ, ठीक है। व्हेन एज एन इंटीजर विल रिटर्न इंट साइज ऑन द आर्किटेक्चर। तो ये बेसिकली इंटीजर का जो साइज है उसे आर्किटेक्चर पर जो है उसे रिटर्न करता है। और एम्परसेंड का मैं यूज़ आपको बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, जब हमने स्कैनएफ फंक्शन का प्रोग्राम बनाया था। तो ये होता है एम्परसेंड, ये एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल होता है, एड्रेस ऑफ एन ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ये रिटर्न करता है द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। एम्परसेंड ए रिटर्न्स द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये पॉइंटर है। जब मैं पॉइंटर्स के प्रोग्राम आपको समझाऊंगा और पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पॉइंटर आपको समझाऊंगा अच्छे से, इस वेरिएबल को, इस ऑपरेटर्स को अच्छे से समझाऊंगा। एंड देन कंडीशनल एक्सप्रेशन का एक ऑपरेटर होता है, इसको मैं जब समझाऊंगा जब मैं इफ एल्स के प्रोग्राम्स की वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ मिसलिनियस ऑपरेटर्स हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि यूज़ होते हैं हमारे। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इन सी लैंग्वेज सिंपल मैथमेटिकल रूल्स लाइक BODMAS no longer apply.
द आंसर टू अबव क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले से डिलीट कर देता हूँ ये जो मैंने बनाया है, और मैं फिर से यहाँ से पेन से लेता हूँ। देखो, अगर आप 2+3 करते हो, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए और -1 कर दिया, तो आपको मैं बोलूँ कि आप इसे सोल्व करो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक रूल अप्लाई करोगे, बोर्ड मास। ठीक है, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास के अंदर क्या होता है, आपको पहले ब्रैकेट हटाने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ऑफ हटाते हो, फिर डिवाइड करते हो, अगर डिवीजन है आपके कैलकुलेशन के अंदर, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हो। मल्टीप्लिकेशन नहीं तो आप पहले एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे, यानी कि आप क्या करोगे, पहले 2+3 को 5 करोगे, देन 5 में से आप -1 करोगे, तो आपके अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो 4 आएगा। ठीक है, बट सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है। जब आप इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल जो प्रोग्राम लिखते हो, इस तरीके जो आप नंबर्स जो है ऑपरेटर्स के साथ टाइप करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो बेसिकली आपको लॉजिक बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है लॉजिक बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो इसकी एक टेबल है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो मैं फिर से नोट्स पर चलता हूँ। यहाँ पर पहले आप इसे देखो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द ऑपरेटर प्रायोरिटी इन सी। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस को। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी है जो हमारी प्लस एंड माइनस को, और थर्ड प्रायोरिटी है हमारी इक्वल टू को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेटर्स ऑफ हायर प्रायोरिटी आर इवेल्युएटेड फर्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस। यानी कि अगर पैरेंथेसिस नहीं है, पैरेंथेसिस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पैरेंथेसिस होता है हमारे ये वाले जो सिंबल होते हैं, ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं, उन्हें हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे पैरेंथेसिस नहीं होते हैं हमारे किसी भी इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, जो हम कैलकुलेशन ये वाली जो हम जैसे लिख रहे हैं, इसके अंदर ये पैरेंथेसिस अवेलेबल हैं, ये वाले। ठीक है, तो अगर मान लो ये पैरेंथेसिस हटा दिए, तो सबसे पहली जो हम प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर, जो सी प्रोग्राम जो हमारा प्रायोरिटी देगा, तो पहले क्या करेगा, अगर इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या फिर मॉडुलस है, तो पहले वो इसे सोल्व करेगा। ठीक है, यानी कि पहले वो एडिशन को सोल्व नहीं करेगा, पहले वो मल्टीप्लिकेशन वाले को सोल्व करेगा, उसके बाद वो एडिशन वाले को सोल्व करेगा, उसके बाद वो इक्वल टू वाले को सोल्व करेगा। ठीक है, तो ये होती है इसके अंदर प्रायोरिटीज़। तो ये प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है सी प्रोग्रामिंग जो है, सी प्रोग्राम जो है वो सोल्व करता है हमारे प्रोग्राम को। अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कराते हैं उसके थ्रू कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो बेसिकली एक इसकी टेबल है, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ अगर, और मैं यहाँ से गूगल ओपन कर लेता हूँ बहुत ही सिंपली, और गूगल के अंदर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इसकी एक टेबल है बहुत ही बड़ी, और आपको टेबल रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको गूगल करने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप गूगल करते रहोगे और आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रोग्राम्स को, उतने ज़्यादा आपकी लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प होगी, उतने ज़्यादा आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक बना पाओगे। और मैं चाहता हूँ कि आप गूगल करो हमेशा, और इस अगर आपको देखना है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इन सी, ठीक है, तो आप ऐसे टाइप करोगे और यहाँ पर आपको एक टेबल मिल जाएगी। जैसे कि मैंने वहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ ऑपरेटर्स जो हैं, वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो आपको यहाँ पर इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इमेजेस के ऊपर क्लिक करोगे, आपको सामने जो है, आपकी सामने बहुत बड़ी टेबल जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर उनकी प्रेसिडेंस दे रखी है। और देखो, अभी प्रेसिडेंस दे रखी है, अब मान लो कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम आ जाते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो अगर सेम आ जाते हैं तो प्रोग्राम के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। तो फिर किस तरीके से वो उन्हें प्रायोरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर एसोसिएटिविटी चेक करेगा कि लेफ़्ट टू राइट इसे सोल्व करना है, फिर राइट टू लेफ़्ट सोल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर कि वो किस तरीके से जो है उन्हें सोल्व करता है हमारा सी प्रोग्राम, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लॉजिक बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड ही करता है। तो बेसिकली मैं आपको बस ये बोलूँगा कि आप लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर जो है फोकस करो सबसे ज़्यादा, और जैसे ही आप लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर फोकस करोगे, आपका जो प्रोग्राम है वो अच्छे से बनने लगेगा, और आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। व्हेन ऑपरेटर्स ऑफ इक्वल प्रायोरिटी आर प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन, द टाइप इज टेकन केयर ऑफ बाय एसोसिएटिविटी। द टाई इज टेकन केयर ऑफ बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर प्रायोरिटीज़ जो हमने दे रखी हैं, अगर मान लो दो ऑपरेटर्स एक साथ यूज़ होते हैं, हो जाते हैं
हमारे प्रोग्राम के अंदर वो सेम यूज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्रायोरिटीज़ चेक नहीं करते। जो हमारा सी प्रोग्राम है उसके बाद वो प्रायोरिटीज़ चेक नहीं करेगा ऑपरेटर्स की, वो चेक करेगा एसोसिएटिविटी। जैसे कि मैंने आपको इस टेबल के अंदर दिखाया था कि प्रोग्राम को अब लेफ़्ट टू राइट सोल्व करना है या फिर राइट टू लेफ़्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर ये वाला जो सिंबल है लाइक एडिशन है और वो प्रोग्राम में एक जगह 2 बार यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो प्रोग्राम क्या करेगा, ये देखेगा कि उसे इसकी एसोसिएटिविटी क्या है एडिटिव की, और उसे लेफ़्ट टू राइट सोल्व करना है या फिर राइट टू लेफ़्ट सोल्व करना है। तो बेसिकली ये सब कुछ आगे जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे वीडियोस के अंदर, ये सब कुछ मैं आपको उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे प्रोग्राम हमारा वर्क करता है, किस तरीके से हम लॉजिक बनाते हैं इन ऑपरेटर्स के थ्रू, और सब कुछ डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आई होप गाइज आपको ऑपरेटर्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल वीडियो थी, इसके अंदर आपको जो मैंने आपको पांचों टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं ऑपरेटर्स के, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको ऑपरेटर्स क्लियर हो गया होगा और बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, पर मैंने आपको आराम से बैठकर इसलिए समझाया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हो और पहली बार आए हो आप इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।